देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज एक और नए सवाल के साथ मैं उपस्थित हूं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्रश्नावली 3.2 का। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पहला सवाल का दूसरा खंड लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं बोर्ड पर, आइए। हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है और मैं देवराज सर एक नए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल के साथ उपस्थित हूं। प्रश्नावली 3.2 का पहले सवाल का सेकंड सेक्शन यानी कि दूसरा खंड। सवाल क्या है, जरा देर न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने में, इसलिए पूरी शक्ति के साथ पूरी ऊर्जा के साथ लग जाए आप अपनी तैयारी में। तो मेरे साथ ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने सवाल में पीछे पढ़ा था कि इन सवालों को आप ग्राफिक विधि से हल करेंगे, तो पहले इनके लिए समीकरण बना लीजिए, उसके बाद हम ग्राफिक विधि से इनको हल करते हैं। चलिए देर न करते हुए सीधे सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, तो हमें दिया नहीं है बल्कि हमें काल्पनिक मूल्य दिया है, उसको मानेंगे। क्या करेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। इसी प्रकार हम पेंसिल का माना है, इसी प्रकार हम एक कलम का मानेंगे, तो एक कलम का मूल्य क्या मान ले, 22 रुपए। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक कलम का मूल्य 22 रुपए। तो क्या कहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो पहली शर्त लिखेंगे हम, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, उसने लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम है, कितने की है, 50 रुपए की। तो 5 की जगह 5 पेंसिल बराबर एक क्या माना है, x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक कलम 22 मानी है तो 7 है, और कलम की जगह क्या आएगा 22, तो ये हो जाएगा 7 बराबर 50। इसीलिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी सवाल आगे बढ़ते हैं, जब कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए, तो लिखेंगे हम दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, उसने कहा है, मैंने बताया था आपको, क्या कहा दूसरी शर्त में, 7 पेंसिल है इस बार प्लस तथा कितना 5 कलम है, तो 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए, तो 46 लिख देंगे हम। तो 7 की जगह 7 पेंसिल को क्या माना है हमने, x माना है, तो x रख दीजिए, और 5 की जगह 5 रखेंगे, कलम को क्या माना है हमने, 22 माना है, तो 22 रख देंगे। इस प्रकार 40 यानी 7x प्लस 5y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों से हम ग्राफिक विधि से इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लेंगे पहली समीकरण लेके हम एक सारणी तैयार करेंगे, यानी x और y के निर्देशांक बनाएंगे, तभी जाकर हम उसको ग्राफ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, लिखा है 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1, हमारी समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो क्या करेंगे हम, चलिए तो हम यहां पे मान लेते हैं, माना यानी कि x बराबर क्या मान ले हम, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। अब रखिए, ये 3 किसमें रखेंगे, समीकरण रखेंगे। चलिए रख लेते हैं, कैसे रखेंगे देखो, तो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50। ये 15 इधर है, इधर जाएंगे, किसको जाएंगे, माइनस के। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर कितने हो जाएंगे, 50 में से 15 जाएंगे तो 35, तो 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा कौन सा, P,
तो P बिंदु प्राप्त होगा तो क्या होगा, P बराबर बिंदु P बराबर निर्देशांक क्या होगा, यानी कि x मान का है, x पहले आता है 3 और y आता है बाद में तो 5, तो P बिंदु प्राप्त आपको होगा 3,5। अब हम इसी समीकरण से मैंने बताया कि एक समीकरण से दो बिंदु निकालने हैं, P आ गया, अब बिंदु निकालेंगे Q। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, ए भी रखते हैं, ए बी रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं, लेकिन हमने P रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम लेंगे इसी से समीकरण से दूसरा निकालेंगे मान, क्या निकालेंगे दूसरा जरा देखिए। अब लिखेंगे, इस बार हमने x माना था, अगली बार y मान लेते हैं। माना y बराबर 0 रखने पर, पुनः माना, एक बार यहां मान लिया, पुनः मान लिया, y बराबर 0 रखने पर किसमें रखें, ये भी वैल्यू किसमें रखेंगे, इसी समीकरण में। तो समीकरण क्या है हमारा, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसमें क्या रखेंगे हम, 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50, और 5x प्लस 7 ही गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा 50। अब 5x में 0 जोड़ेंगे तो 5x, यानी कि x बराबर 50 50 क्या है, बड़े में जाएंगे 5 × 50, तो x बराबर आएगा आपका 10। इसी प्रकार आपको P बिंदु ये आ गया, और बिंदु दूसरा निकल के आया Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि x, y, भाई x, y होते हैं, तो x, y यानी x का मान पहले आएगा, तो x का मान क्या 10, y का मान कितना माना 0। तो इस प्रकार आपकी पहली सारणी बन जाएगी, कौन सी सारणी बन जाएगी, सारणी बिंदु बनेगी P की। तो क्या बनेगी सारणी में, सारणी बिंदु बनेंगे, यानी कि आपके x, y, तो ये बनेंगे। पहले आपने क्या माने थे, तो पहले क्या आए हैं P बिंदु में 3,5, दूसरी बार क्या माना है आपने 10,0। इस प्रकार से आपका एक समीकरण से दो बिंदु यानी P और Q क्लियर हो गए। अब हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सी है हमारी, 7x प्लस 5y बराबर 46, इससे भी हम दो बिंदु प्राप्त करेंगे, कम से कम दो। चलिए 2 लेते हैं, 2 से लिखते हैं हम समीकरण 2 से कैसे करेंगे जरा देखिए इसे। अब क्या करेंगे हम, 2 हमारे पास कौन सी है, 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें फिर से मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लें 3 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है, यही माने समीकरण रखेंगे, तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 × 21 प्लस 5y बराबर 46, और 5y बराबर 46 की ओर जब 21 आएंगे, इधर प्लस की अगर जाएंगे तो माइनस में आएंगे, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे ये बचेंगे आपके 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गए 2, तो 25, तो y बराबर क्या आएगा 5। यानी कि पहले बिंदु आपने PQ माने थे, अब बिंदु क्या मानेंगे RS, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, बिंदु R हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या हमें R होगा, यानी xy होते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, यानी R भी हमें 3,5 प्राप्त हुआ। अब हम इसी में पुनः मानेंगे, पुनः y बराबर क्या मान रहे हैं हम, y बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी करे। मान लीजिए y बराबर हम क्या मान लें -2, क्या मान लें हम -2, तो रखने पर रखेंगे हम इसी समीकरण में, इस वाली में, तो रखिए भाई 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 7x प्लस 5 गुणा -2 बराबर 46, तो 7x बराबर प्लस माइनस 5 दूना 10 बराबर 46। अब 7x बराबर, इधर माइनस के बदल जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के, चिन्ह बदल जाते हैं, तो 10, तो 7x बराबर कितना होंगे 56, तो 7 8 56, तो x का मान आएगा 8। अब आपको ये r आ गया। अब अगला बिंदु आपको प्राप्त होगा कौन सा, बिंदु s। बिंदु s के निर्देशांक क्या होंगे, यानी x, y, तो x की वैल्यू कितनी है 8, और y की वैल्यू है -2, तो यानी कि आपको बिंदु S के निर्देशांक प्राप्त होंगे 8, -2। इस प्रकार हमारे पास चारों निर्देशांक आ गए। देखिए अब इसकी सारणी क्या होगी, इसकी सारणी मान लीजिए, इसकी सारणी हो सकती है क्या, समीकरण नंबर 2 की सारणी क्या होगी, यानी सारणी 2 क्या होगी, देखिए इस प्रकार से आप x, y, तो पहले x, y में कितने हैं, इस वाले में 3,5, और इस वाले में कितने हो जाएंगे, बिंदु S वाले में, यानी कि 8, -2। तो इस प्रकार से ये बन गई।
अब आपने इतने निर्देशांक निकाल लिए 4। जब 4 निर्देशांक आपने निकाल लिए तो अब इसी को आप ग्राफ पर सिद्ध करेंगे। देखिए ग्राफ पर कैसे करते हैं। देखिए वैसे तो आपको बोर्ड परीक्षा में आपको ग्राफ मिलेगा, लेकिन आप घबराइए ना, मैं बोर्ड पर आपको ग्राफ की तरह समझा रहा हूं, लेकिन ग्राफ को आपको ग्राफ की तरह हल करना है। डोंट वरी, चिंता न कीजिए, आपको इस पर पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़े हैं, आप ब्रिलियंट हैं। देखिए बच्चों, आपने इन दोनों समीकरणों द्वारा निर्देशांक निकाल लिए हैं। पहली समीकरण से आपने PQ और दूसरे समीकरण से आपने RS, दोनों से दो निर्देशांक निकाले हैं, इसलिए इनको आप ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप पहले समीकरण 1 से P बिंदु को लेंगे हम 3,5। तो पहले x चलते हैं, उसके बाद y यानी भुज, उसके बाद कोटि। भुज अर्थात x अक्ष और कोटि अर्थात y अक्ष। तो 3,5 पहले 3 जाएंगे, फिर इसी रो में जाएंगे। देखो 3 इस रो में, 5 कहां, यहां पर सीधे जाएंगे तो इसी में 5 यहां आएगा। ये आपका क्या हो गया 3,5। इसी को बोलेंगे हम P बिंदु, इसको लिख देंगे हम 3,5। अब Q बिंदु कितना है 10,0। तो पहले हम 10 चलेंगे, 10 यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंच गए। अब 0 ऊपर जाने के लिए 0 इसी रेखा पर यहीं पे रहेंगे, यही आपका हो जाएगा Q, और इसका मान होगा 0, 10,0। ठीक, अब इसी को आप एक पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे, ये मिल गया। ऐसे ही अब आप ये यहां है और एक यहां है, P हमारा 3,5, Q हमारा 10,0। अब सर इस पे कौन सा समीकरण लेंगे हम, समीकरण किसके समीकरण से, ये समीकरण से है 5x + 7y = 50। अब दूसरी समीकरण आती है आपकी 7x + 5y = 46। तो इसका बिंदु R कितना है 3,5, तो इसका तो यही है, ये भी यही है, ये R बिंदु 3,5, ये भी यही है। लेंगे हम S बिंदु कितना 8,-2। तो पहले 8 जाएंगे तो 8 यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए, अब 2 जाएंगे, 2 आएंगे, माइनस 2 का नीचे है, तो इसी लाइन में यहां पे देंगे, यहां इस जगह पे, तो इस जगह पे आपको दिखाई देगा यानी S बिंदु, तो माइनस यानी कि 8,-2 ये हो जाएगा। अब इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए मिला दीजिए, इस प्रकार से आप इन्हें मिला देंगे। तो हमारा जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो कौन सा होगा, PR, RP या PR, यानी कि दोनों को काटने वाला बिंदु कौन सा होगा, PR या RP। तो इसकी समीकरण क्या होगी, आपकी समीकरण होगी 7x + 5y = 46। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, RP यानी RP पे 3,5, 3,5 इधर दूसरे काट रहे हैं, तो यही आपका होगा प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का कौन सा होगा, यानी कि 3,5। पेंसिल की कीमत, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी मानी थी, x, तो x का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे हम। अब एक कलम की कीमत क्या मानी थी y, तो y का मान कितना 5। अर्थात आप कह सकते हैं एक पेंसिल 3 रुपए की है और एक कलम 5 रुपए की है। इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं। यही आपका होगा ग्राफीय विधि से हल। और ऐसी अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।